चलिए ठीक है, अब जरा इधर। हाँ जी, अरे इनसे हम बात कर लिए, यहाँ पर तो पूरा हाउसफुल मामला चल रहा है। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं उन्हीं सर लेखक हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय लेखक हूँ सर। एस्पेक्ट्स इन वर्ड्स मेरी एक पब्लिश बुक है, नोशन प्रेस से पब्लिश हुई है। यार छुपे रुस्तम निकल गया है ना। देखने में छोटा लगा है, घाव करे गंभीर। तो सर एक टॉप रेटेड ई बुक है मेरी, हार्डवर्क डज इट रियली मैटर्स, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। ये 5 स्टार रेटेड बुक है। तुम यहाँ हमारे प्रोग्राम में खाली अपन प्रचार कर रहे हो? अब बताते हैं कहाँ कि सर राजनीतिक पार्टियां जो बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि सत्ता किसी की भी रही हो, अगर यूपी के 5 जिलों जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है, जो जिलों का नाम निकाला जाए तो गाजीपुर पहले नंबर पे आएगा। 1 नंबर पे आएगा। रोड आप देख ही लिए। अरे हम कैसा? हाँ, ये हम क्या बोले? हाँ। जो सबसे पिछड़े यूपी के जिले माने जाएंगे, हाँ। उसमें अब हमको गाजीपुर से पिछड़ा संदेह नहीं होगा आपको। थोड़ा सा बुंदेलखंड में कुछ है, लेकिन तो वो उनकी भी स्थिति। यहाँ रोड में गड्ढे नहीं होते हैं, गड्ढों में कहीं कहीं रोड मिल जाएगा आपको, है ना। स्थिति ये है। और बलिया जैसे जिले को, आजमगढ़ जैसे जिले को विश्वविद्यालय मिल गया। हमारे यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह गहमरी रहे, या फिर मुख्तार अंसारी देश के नामी माफिया रहे, या फिर यहाँ के केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बन जाए, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं मिलने वाली है। जबकि विश्वविद्यालय के सारे मानकों को ये जिला पूरा करता है। केवल हम लोग माहौल बना रहे हैं कि हमारा जिला ये। अच्छा, किसी सत्ता किसी की भी रही हो, मायावती बहन जी रही हो, या फिर योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, या फिर हमारे सपा के अखिलेश यादव जी रहे हों, इन्होंने गाजीपुर में रोजगार के लिए क्या दिया? कौन सी मिल दी, कौन सी फैक्ट्री दी कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा रोजगार फैक्ट्री बंद होगी कि चल रही? वो धुआं उड़ता है, थोड़ा बहुत धुआं उड़ने पर चलती है, आवाज़ आता है, लोग सुबह सुबह सुन लेते हैं कि हाँ मशीन चालू हुआ है। तो यही स्थिति है इस जिले की कि सत्ता किसी की भी रहो, इस जिले को तो नज़रअंदाज किया जाना। ये एक कस्बा है, जिला बना दिया गया है जिसको गाजीपुर जिला बोला जाता है। इतना पुराना जिला है यार, ये अंग्रेजों के जमाने का जिला है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहीं पर वो है कि नहीं? जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा 1805 में वो पीजी कॉलेज के बगल में वो आए थे, बंदोबस्ती व्यवस्था जब लागू कर रहे थे, तो उसके बाद इनका निधन यहीं पे हो गया। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पौराणिक कहानियाँ जो हैं, तो विश्वामित्र का भी ये जिला है। और हिंदी साहित्य में देखेंगे तो राही मासूम रजा का जिला है। परमवीर चक्र विजेता में देखेंगे तो वीर अब्दुल हमीद का जिला है। और अगर आप देखेंगे तो हाँ, अभी उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान जी के यहाँ से अभी आ ही रहे होंगे आप मोहम्मदाबाद से। तो ये पूरा जो है ये जनपद, ये इतिहास को समेटे हुए बहुत पुराना इतिहास अतीत रहा है। और शेर शाह सूरी के जो 2 महत्वपूर्ण सिपा सालार थे, वो गाजीपुर के ही लोग थे। यहाँ उनके 2 सिपा सालारों के मकबरे भी हैं। तो कहने का मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये जिला तो बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो इसकी मंशा रही, अब जैसा कि यहाँ जो सत्ता में भी जाता है तो विपक्ष की भूमिका अदा करता है। पहले सांसद यहाँ हरप्रसाद सिंह रहे तो कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी बार जब विश्वनाथ सिंह गहमरी जी हुए तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका अदा की। यहाँ की गरीबी का जिक्र किया, पटेल की कमेटी की रिपोर्ट बनी, नेहरू रोए और पूरा देश रोया। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहली बार किसी सांसद ने जिक्र किया सदन में, और पूरी दुनिया, पूरा देश रोया। नेहरू को भी ये चीज़ पता चली, उसके बावजूद वो विपक्ष की भूमिका में ही रहे। लेकिन फिर जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे जी आए, वो चुनाव रसड़ा से भी जीते, गाजीपुर से भी जीते। उसके बाद दोबारा गाजीपुर ने जिताया। तो जब कांग्रेस की लहर चल रही थी, इंदिरा गांधी की लहर चल रही थी, चाहे वो 71 के। एक बात मैंने जो कहा, चलिए बहुत पुराना इतिहास में नहीं, एक बात ये आप बताइए कि ये जो बेल्ट था, जो गाजीपुर से लेकर के और ये घोसी होते हुए जो एक, इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत पनपी और बड़े बड़े नेता इस इलाके में, देवरिया तक, इस इलाके के बड़े बड़े कम्युनिस्ट नेता, झारखंडे राय, सरजू राय और वो पंडित सरजू पांडे, झारखंडे राय, और एक जो मैं भूल रहा हूँ देवरिया के पंडित जी थे। तो इन लोगों का, और खास करके बक्सर भी, तो इस इलाके में कम्युनिस्टों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन उनका प्रभाव कम हुआ तो यहाँ अपराधियों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। ये दोनों का क्या कोरिलेशन? देखिए, रिलेशन, जैसे हमने कहा ना कि ये जिला हमेशा से विपक्ष सत्य के लिए, वो सत्ता के साथ ज़्यादा उसका अपना जो अपनी भूमिका होती है वो सत्य के साथ खड़े होने की रहती है। क्योंकि ये गरीबों का देश रहा, देश आज़ाद हुआ तो गरीबी, परम गरीबी थी, और उसमें कांग्रेस, कुछ लोग कांग्रेसी होने के बावजूद
कट टू द शॉर्ट, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है माहौल क्या है? और ये मुख्तार अंसारी फैक्टर कितना काम करे? देखिए, मुख्तार अंसारी फैक्टर तो काम करेगा, क्योंकि जिस परिवार का निधन हुआ, जिस परिवार के उसमें अफजाल अंसारी जी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से, क्योंकि यहाँ के एमपी भी हैं, तत्कालीन सांसद भी हैं, वर्तमान में भी हैं, तो असर तो पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा पिलर उस परिवार का ध्वस्त हो गया है। दूसरी तरफ लेकिन अफजाल अंसारी के साथ एक बहुत बड़ा जन समुदाय है यहाँ पे, सपा कांग्रेस का वोट बैंक, तो सपा यहाँ सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, 7 विधानसभाओं को उसने इस जनपद के और 5 इस लोकसभा की जीती है, तो कैडर बेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके नेता बहुत बड़े नेता हैं, 85 से वो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मनोज सिन्हा का विकास भी 19 से 24 के बीच में जिस तरीके से जनता ने, चाहे अफजाल अंसारी को देखे लोग कि या तो कचहरी में रहे या तो जेल में रहे, और सदन में भी शून्यकाल से लेकर के प्रश्नकाल, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जो सांसद के अपने निजी अधिकार दिए गए हैं इस संविधान में, तो उसमें भी कहीं कुछ में भी चुप्पी काल, जो चुप्पी रही, शून्यकाल प्रश्नकाल में चुप्पी काल। आप बताइए, आप किसी पार्टी से? जी नहीं, मैं दीपक उपाध्याय नाम है मेरा, मैं पीजी कॉलेज से छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ 2018 में। कौन पार्टी से? मैं निर्दल हूँ, पार्टी से नहीं। निर्दल जीत गए? हाँ, वहाँ पे निर्दल ही छात्र चुनते हैं। तो अपने क्या विचार है? अभी आगे देखा जाएगा, ये पार्टी अभी समाज सेवा के रूप में नहीं, अगर राजनीति करने के हिसाब से आपको किस पार्टी में ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है? हमारा जिला जो है समाजवादी विचारक का जिला है, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारी यहाँ के लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये जिला ऐसा जिला है जहाँ पे हर प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे, गुंडा माफिया भी मिल जाएंगे, विद्वान भी मिल जाएंगे आपको। ये तो हर जगह मिलते हैं। नहीं, आप हमारा जो जिला है ना, उसमें आप नंबर 1 है, 1 नंबर पे जिला चल रहा है हमारा। लेकिन यहाँ के जो सांसद चुने जाते हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो जनहित के मुद्दे, जो छात्रों के मुद्दे होते हैं, उसको दमदारी से नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इस बार के युवा ऐसे नेता को खोज रहा है जो दमदारी से अपनी बात, हम छात्रों की बातों को सदन में उठाए। अच्छा, देखिए, अभी जिक्र आया राही मासूम रजा का, यही जहाँ मुख्तार अंसारी का गांव है, उससे थोड़ी दूर पे राही मासूम रजा का गांव है। एक किस्सा मुझे याद आ गया, शायद आपको मैंने पहले भी सुनाया हो, लेकिन जब उनका जिक्र आता है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाते वक्त राही मासूम रजा से स्क्रिप्ट लिखने को कहा, और राही मासूम रजा ने उस पर रजामंदी भी दी। आप जो महाभारत के डायलॉग स्क्रिप्ट देखते हैं वो राही मासूम, तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग बी.आर. चोपड़ा को उस समय भी ये कहने के लिए आए कि महाभारत लिखने के लिए तुम्हें कोई हिंदू राइटर नहीं मिला, और राही मासूम रजा को लोग भी कहते थे कि ये हिंदुओं का जो महाभारत है उसको लिखने की तुमको क्या ज़रूरत है। तो राही मासूम रजा ने बी.आर. चोपड़ा से कहा कि आप दूसरे से लिखवा लो, और ये वो, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने, तो बहुत दिनों के बाद और चिट्ठियाँ आने लगी राही मासूम रजा पर के पास, बी.आर. चोपड़ा के पास, जिसमें ये कोई राही मासूम रजा को अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोग तारीफ भी कर रहे हैं। बी.आर. चोपड़ा ने जो गाली की चिट्ठी आती थी वो भी, और जो प्रशंसा की चिट्ठी आती थी वो भी राही मासूम रजा के यहाँ भेजा। राही मासूम रजा के यहाँ जो आती थी तो एक छोटी सी पोटली थी, उसको चिट्ठियों की एक पोटली, बड़ी सी छोटी पोटली जो आकार में देखने में बड़ी लगती थी, तो वो हमेशा राही मासूम रजा अपने घर में रखा करते थे। किसी ने पूछा कि ये चिट्ठियों की पोटली आप क्यों रखते हैं और वो क्या है, तो घर के हिसाब से तो थी, लेकिन जो चिट्ठियां आती थी उनके अनुपात में वो बहुत छोटी पोटली थी। राही मासूम रजा ने कहा कि ये हिंदुस्तान में नफरत करने वालों की संख्या है। मेरे पास लाखों चिट्ठियां आई जिसमें तारीफ थी, जो लोग नफरत की चिट्ठियां लिखते थे उसको मैंने पोटली में बंद कर दिया, और इसको मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि बस नफरत करने वाले लोग इतनी छोटी मात्रा में है, और इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो एक किस्सा मुझे याद आ गया। जी बोलिए।